8 साल कैसे लगे योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश? इन लोगों को जैसे ये लोग अभी कह रहे हैं ना, अगर ये हम जैसे सही ना होते ना तो जाने कितने झगड़े फैल जाते। आप सही हैं और ये गलत है। हम जैसे निभाने वाले या सहन करने वाले ना हो, अगर सहन करने वाले ना होते तो जाने क्या होता। ये सहन तो मुर्शिदाबाद में आज सहन तो कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में कौन फैला रहा है? इतने अच्छे लोग यूपी में कहाँ चले गए थे जो रातों रात 2.5 ट्रॉली भर के ईंट पत्थर आ गए थे? कहाँ चले गए इतने अच्छे लोग? इन्हें कुछ नहीं पता, ये ड्रामेबाजी करते हैं। आपको पता ईवीएम कैसे हैक हो सकती है सर? तो सुरक्षा में जिसके यहाँ रखी है वो बदल दिया, ढाके दूसरी ला के रख दी। बताओ सर, ईवीएम ना ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है ना वाईफाई से ना इंटरनेट से, तो वो हैक कैसे हो सकती है? कि कब तक बनाएंगे ये ईवीएम करोना? कब तक रोएंगे ये ईवीएम करोना? क्या तुमसे नया बहाना बन पाएगा? अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम है तो ये हाल है, और जब पीएम बनेंगे तब इनका मुंह तक निकल जाएगा भाई। कह रहे हैं कि अब जनता का मोह ऊब चुका है योगी आदित्यनाथ से, बुलडोजर बहुत देख लिया। अखिलेश जी को जनता ने देख लिया यूपी की, कि एक इसके बाप थे जो कहते थे मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, जो कार सेवकों पे गोलियां चलवाते थे। गलत नहीं है, उसके पिताजी कहते थे मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, मुझे खुल के कहिए, मुझे खुशी होती है, ये कहते थे ना। और अभी उनके दूध ये जो उसके बाप है नाजायज औलाद है कि जायज है मुझे नहीं पता, वो भी कह रहा है। योगी जी का नाम तो ऐसे चल रहा है वर्ल्ड में, भारत छोड़िए वर्ल्ड में। ये जो है ना मशीन की सरकार है, ये मशीन, हाँ मशीन की सरकार है। वो ये एपीएम 2 बार आया केजरीवाल का सरकार तो ईवीएम हैंग नहीं हुआ। नीली कबूतर वाले 4 से 140 हो गया तो वो ईवीएम हैंग नहीं हुआ। दिल्ली में सरकार नहीं आया तो इसका ईवीएम हैंग हो गया। 30 सीटें अखिलेश यादव को आया, इस बार तो ईवीएम नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं और अब लोगों से जानेंगे कि 8 साल में क्या लगता है इनको, 8 साल कैसे बीते और आने वाले साल 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तब योगी वर्सेस अखिलेश में कौन किस पे भारी रहेगा, ये बताइए। पहले क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। आज प्रमोद ठाकुर। प्रमोद ठाकुर जी, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो चुके, क्या कहना है आपका? कैसे लगे, कैसे बीते 8 साल में? क्या रिपोर्ट कार्ड आपके पास में योगी आदित्यनाथ का है? योगी जी का नाम तो ऐसे चल रहा है वर्ल्ड में, भारत छोड़िए वर्ल्ड में, और ऐसे चल रहा है जैसे कि हर राज्य में उनका डिमांड हो रहा है। हाय रे योगी जी का शासन, हाय रे। आज देख लिए बंगाल में इस अराजकता के बीच में भी वहाँ डिमांड आया जो योगी जी को भेजो। दिल्ली में भी डिमांड होता है योगी जी को भेजो। योगी जी कहाँ कहाँ जाएंगे? योगी जी के शासन को देख करके आज जितने भी गैर काम करने वाले जितने भी लोग थे थर थर कांप रहे हैं। ये होती है शासन, जिस शासन से प्रजा जनता डरे नहीं, व्यवस्था नहीं ठीक हो तो उसको शासन किसको कहते हैं? और ये अगर कायम करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया और अपनी सूझबूझ से किया। जिस यूपी के अंदर गुंडों की राज हुआ करता था, शाम होती ही बहू बेटियों को छेड़ा जाता था, आज उस यूपी में गुंडा नाम का एक चीज़ नहीं है। और अगर किसी ने फन फैलाने की कोशिश करता है तो उसे या तो जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है या ऊपर भेज दिया जाता है। विपक्षी तो उनके कह रहे हैं कि खाली बुलडोजर चलाने से विकास थोड़ी होगा। तो विपक्ष करे क्या आज तक? अगर वो करे होते तो आज बारंबार योगी जी चुन के आते, आप फिर आएंगे। कितना भी ये कर ले, उल्टा हो ले अखिलेश यादव, कुछ नहीं होने वाला है। इनको देखा इनके शासनकाल में माफियाओं के कैसे राज होते थे, कैसे शाम होते ही लूट होता था, किस तरह से अराजकता फैला था यूपी में। उस चीज़ को ख़त्म करने का काम करा तो योगी आदित्यनाथ ने करा और 22 करोड़ जनता ने सिर माथे पर ले रहा है। अभी चुनाव करा लो ना, 27 की बात छोड़ो, अभी करा लो। अरे लोकसभा में अखिलेश जी कह रहे हैं कि लोकसभा में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने पाई ना, तो उसके आंकड़े से जोड़ लो कि सरकार आ रही है 27 में सपा की। वो देख लिया जिस संविधान का दिखा के उन्होंने करे थे ना, और 8,500 खटाखट के चक्कर में कुछ लोग आगे थे। पर थोड़े दिन के बाद जो उपचुनाव हुए थे 11 सीटों पर में, उसमें 9 सीटें दे करके योगी जी ऊपर मोहर लगा दिए कि हम हैं तो योगी जी के हैं। और उस उत्तर प्रदेश में आज 22 करोड़ जनता सुकून की जिंदगी जी रही है। 22 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में सुकून की जीवन जी रही है एकदम मजे में। 20 करोड़ लोग। ये जो है ना मशीन की सरकार है, ये मशीन, हाँ मशीन की सरकार है, जनता की सरकार है। चाचा ये मशीन की सरकार है। कौन सा मशीन का नाम क्या है? कौन सा मशीन का सरकार है पूछ रहे हैं? वो ये एपीएम ईवीएम 2 बार आया केजरीवाल का सरकार तो ईवीएम हैंग नहीं हुआ। नीली कबूतर वाले 4 से 140 हो गया तो वो ईवीएम हैंग नहीं हुआ। दिल्ली में सरकार नहीं आया तो इसका ईवीएम हैंग हो गया। 30 सीटें अखिलेश यादव को आया, इस बार तो ईवीएम नहीं हुआ। 37 सीटें आया तो ईवीएम नहीं हुआ। सिर्फ इनके लिए ईवीएम हैक होता है, क्योंकि जो उनके राज में मौज करे उसके लिए तो ईवीएम खराब है ही। ईवीएम बिल्कुल खराब है, क्योंकि उनके राज्य में जितने ये लोगों ने मौज करे वो मौज अब नहीं मिल रही है। इसलिए अखिलेश यादव को बात अब ईवीएम पर छोड़ता है। अरे ईवीएम पर में ठिकरा
बंद करो। अब ये ईवीएम रोना बंद करो। ईवीएम रोते रोते राहुल गांधी कहाँ चला गया, ईवीएम रोते रोते लालू प्रसाद कहाँ चला गया, ईवीएम रोते रोते सारी पार्टियां धूल चाट रही है। ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना बंद करो। अब ये देश की जनता जाग गई है। जाइएगा मत। एक सवाल इनसे, 8 साल कैसे लगे योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में? 8 साल कैसे लगे इन लोगों को? जैसे ये लोग अभी कह रहे हैं ना, अगर ये हम जैसे सही ना होते ना तो जाने कितने झगड़े फैल जाते। आप सही हैं और ये गलत है। हाँ, अगर हम जैसे निभाने वाले या सहन करने वाले ना हो, अगर सहन करने वाले ना होते तो जाने क्या होता। ये सहन तो मुर्शिदाबाद में आज सहन तो कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में कौन फैला रहा है? इतने अच्छे लोग यूपी में कहाँ चले गए थे जो रातों रात 2.5 ट्रॉली भर के ईंट पत्थर आ गए थे? कहाँ चले गए इतने अच्छे लोग? संभल में जवाब दीजिए ना मुझे। कह रहे हैं कि संभल में शांति क्यों नहीं बढ़ती? इन्हें कुछ नहीं पता, ये ड्रामेबाजी करते हैं, इनको कुछ नहीं पता। आपको पता है ईवीएम कैसे हैक हो सकती है सर? ऐसे हैंग हो सकती है जो जिसके जो सुरक्षा में जिसके यहाँ रखी है वो बदल दिया, ढा के दूसरी ला के आपको रख मैं दी। बताऊं सर, ईवीएम ना ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, ना वाईफाई से, ना इंटरनेट से, तो वो हैक कैसे हो सकती है? और इनके लिए मैंने 2 लाइनें और लिख रखी थी कि कब तक बनाएंगे ये ईवीएम का रोना, कब तक रोएंगे ये ईवीएम का रोना, क्या तुमसे नया बहाना बन पाएगा? अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम है तो ये हाल है, और जब पीएम बनेंगे तब इनका मुंह तक निकल जाएगा भाई साहब, देखिएगा जरा। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है कि 2027 के लिए अभी से चुनाव की तैयारी चल रही है, यूपी में क्या लगता है योगी वापसी करेंगे या नहीं इस बार? देखिए यूपी में 8 साल बेमिसाल हो चुके हैं और इस बार फिर यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ही आ रहे हैं, और उसके बाद हम तो चाह रहे सेंट्रल में लाना उन्हें। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब जनता का मोह ऊब चुका है योगी आदित्यनाथ से, बुलडोजर बहुत देख लिया। अखिलेश जी को जनता ने देख लिया यूपी की, कि एक इसके बाप थे जो कहते थे मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, जो कार सेवकों पे गोलियां चलवाते थे। गलत नहीं है, उसके पिताजी कहते थे मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, मुझे खुल के कहिए, मुझे खुशी होती है, ये कहते थे ना। और अभी उनके दूत ये जो उसके बाप है, नाजायज औलाद है कि जायज है मुझे नहीं पता, वो भी कह रहा है कि हमारे भगवान मतलब काल्पनिक है। वो भी कहता था हमारे गौ माता से दुर्गंध फैलती है, लेकिन उसकी जगह जो गौ माता के लिए तो 8 साल कैसे लगे योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश? इन लोगों को जैसे ये लोग अभी कह रहे हैं ना, अगर ये हम जैसे सही ना होते ना तो जाने कितने झगड़े फैल जाते। आप सही हैं और ये गलत है। हम जैसे निभाने वाले या सहन करने वाले ना हो, अगर सहन करने वाले ना होते तो जाने क्या होता। ये सहन तो मुर्शिदाबाद में आज सहन तो कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में कौन फैला रहा है? इतने अच्छे लोग यूपी में कहाँ चले गए थे जो रातों रात 2.5 ट्रॉली भर के ईंट पत्थर आ गए थे? कहाँ चले गए इतने अच्छे लोग? इन्हें कुछ नहीं पता, ये ड्रामेबाजी करते हैं। आपको पता है ईवीएम कैसे हैक हो सकती है सर? तो सुरक्षा में जिसके यहाँ रखी है वो बदल दिया, ढा के दूसरी ला के मैं रख दी। बताऊं सर, ईवीएम ना ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, ना वाईफाई से, ना इंटरनेट से, तो वो हैक कैसे हो सकती है? कि कब तक बनाएंगे ये ईवीएम का रोना, कब तक रोएंगे ये ईवीएम का रोना, क्या तुमसे नया बहाना बन पाएगा? अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम है तो ये हाल है, और जब पीएम बनेंगे तब इनका मुंह तक निकल जाएगा भाई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब जनता का मोह ऊब चुका है योगी आदित्यनाथ से, बुलडोजर बहुत देख लिया। अखिलेश जी को जनता ने देख लिया यूपी की, कि एक इसके बाप थे जो कहते थे मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, जो कार सेवकों पे गोलियां चलवाते थे। गलत नहीं है, उसके पिताजी कहते थे मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, मुझे खुल के कहिए, मुझे खुशी होती है, ये कहते थे ना। और अभी उनके दूत ये जो उसके बाप है, नाजायज औलाद है कि जायज है मुझे नहीं पता।